महाकुंभ 2025 महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कि आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं। महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि वो नागा हैं। पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है, आज की ये वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा। कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया। नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और अलग ही लाइफ जीते हैं। कोई भी बेहद कठिन परीक्षा और लंबे प्रोसेस के बाद नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और इसमें कई लेवल पार करने के बाद ही कोई नागा साधु बन पाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और उसके बाद किसी अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। इन लेवल्स को तहकीका, महापुरुष, अवधूत, लिंगन या टांग तोड़ नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिसे अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि ये नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद उन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई साल तक तपस्या करने के बाद जब वे नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद उनकी कई स्तर पर परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य होती है, इसके बाद महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब मुंडन होता है और खुद का ही पिंडदान करना होता है। ऐसे में वे अपने परिवार और संस्कार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वे साधना करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे खंबे के नीचे होती है। इसी प्रक्रिया में कई रिवाज पूरे किए जाते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है और उनके लिंग को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बनने से पहले यहाँ महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्या का पालन कर सकती हैं, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यासन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार, उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती हैं। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं और शाम को सोती हैं। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला पूरी तरह से साधु बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कह के पुकारते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं।
आपको बता दें, महिला साधु को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। ये बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती हैं। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही ही एकमात्र पोशाक होती है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पढ़ी लिखी हैं। सच कहूँ तो इन्हें हरे भजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। ये साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती हैं। महिला नागा साधु न सिर्फ शिव भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि उनकी कठिन तपस्या और साधना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला नागा साधुओं की ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक दुनिया भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की गहराइयों को समझने का मौका देती है। महाकुंभ न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। नागा साधुओं की परंपरा, अखाड़ों का महत्व और उनके अनुशासन के माध्यम से महाकुंभ हमें हमारी संस्कृति और मूल्यों की गहराइयों से जोड़ता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।